वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम लोग समझने जा रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। आप पूछेंगे भाई ये कैपिटल एम्प्लॉयड सर आप क्यों बता रहे हैं, हमने पिछले वीडियो में देखा था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना। अब आप पूछोगे कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम लोग निकाल रहे थे सर, तो उसमें हम लोग कौन से मेथड में यूज़ कर रहे थे। याद करो, मैंने पिछले वीडियो में बताया था सुपर प्रॉफिट। क्या बताया था? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज हम जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाता है हमारा गुडविल। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, ये नंबर ऑफ ईयर आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, तो हमारा क्या आ जाता है गुडविल, है ना। गुडविल ऑफ द फर्म आ जाता था। अब मैं आपको बता रहा हूं कि सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमको चाहिए होता था क्या, एवरेज प्रॉफिट। ये तो हम निकाल लेते थे एवरेज प्रॉफिट टोटल नंबर ऑफ ईयर अपॉन टोटल ईयर्स करके एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट हमको निकालने के लिए लगता था क्या, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारे पास होता था कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये नॉर्मल रेट 10% 20% मैं रिटर्न कमाऊंगा, किसके ऊपर कमाऊंगा, अपने बिजनेस के कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर कमाऊंगा अपॉन 100। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 कर देता था कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर में, तो आ जाता था क्या नॉर्मल प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड अब होता क्या है, तो मैं वो आपको समझा रहा हूं इस वीडियो में। देखो क्या होता है, सपोज करो हमारे पास बिजनेस में क्या होता है, सबसे पहले कैपिटल होता है। कैपिटल प्लस जो रिजर्व एंड सरप्लस होता है ना, जो अलग से पड़ा होता है, वो भी हमारा प्रॉफिट के पार्ट से ही बनाया जाता है, तो वो भी हम ऐड कर देंगे। प्लस जितने भी हमारे लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस रहते हैं ना, ये लॉन्ग टर्म वाले बड़े समय के लिए जो हमारे बिजनेस में लगे रहेंगे, इनसे हमारे बिजनेस का क्या बनता है, कैपिटल कितना मेरे बिजनेस में एम्प्लॉयड हुआ है, चाहे ओनर्स फंड से चाहे बोरोड फंड से। इस अमाउंट से के कारण से इसमें करंट लायबिलिटी बस इंक्लूडेड नहीं रहती है। आप ध्यान से देखना, इसमें करंट लायबिलिटी जो आपकी होती है ना, वो इंक्लूडेड नहीं रहती है। बात कुछ ऐसी है, देखो करंट लायबिलिटी आप लोग निकालते हो, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज जो होती है ना, ये करंट लायबिलिटीज इस कैपिटल एम्प्लॉयड की पार्ट नहीं होती है। तो हम क्या करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे और इस अमाउंट में ना, इस अमाउंट से हमारे बिजनेस से क्या बन गए होंगे, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, एसेट्स बन गए होंगे। अब एसेट्स में कौन से एसेट्स बने होंगे, बिल्कुल फिक्स्ड एसेट्स बने होंगे। प्लस इसके कारण से, अब देखो करंट लायबिलिटी से हम करंट एसेट बनाते हैं तो वर्किंग कैपिटल निकल जाता है। अब वो छोड़ो, वो हमारा पार्ट नहीं होता है कैपिटल एम्प्लॉयड का। हमारा पार्ट होता है क्या, फिक्स्ड एसेट्स। प्लस इसके कारण से इनसे एक और चीज बन जाती है जिनका नाम है जैसे गुडविल। भाई गुडविल की हम ओल्ड गुडविल रिकॉर्ड करके रखे होंगे, उससे हमारा कैपिटल बढ़ के आया होगा। प्लस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जो बिजनेस का ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं है वहां इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। एक और जगह इन्वेस्टमेंट हो गया होगा, वो है फिक्टिशियस एसेट्स, जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ये तीनों ही हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड के पार्ट नहीं होते हैं, क्योंकि ये बिजनेस की नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालने में मदद नहीं करते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इन तीनों को इस अमाउंट से, क्योंकि इसको प्लस कर रहे थे तो इससे हम इनको माइनस कर देते हैं, तो ऐसा पार्ट आ जाता है जो हमारे बिजनेस के नॉर्मल कोर्स में लगा हो, ऐसा कैपिटल आ जाता है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो लायबिलिटीज अप्रोच से क्या फॉर्मूला बन जाता है, कैपिटल, ध्यान से सुनना, मैं आपको फॉर्मूला यहीं पे समझा रहा हूं। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला लायबिलिटीज अप्रोच से बन जाता है कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस माइनस गुडविल माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। और ये गुडविल ओल्ड वाला था जो आपकी ऑलरेडी बैलेंस शीट में क्या करता है, अपीयर करता है, ठीक है। अब अगर यही एसेट से फॉर्मूला बन जाता तो क्या हो जाता, टोटल एसेट्स माइनस करंट टोटल एसेट से करंट लायबिलिटी को माइनस कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि टोटल एसेट्स में वर्किंग कैपिटल जुड़ा हुआ होता है, मतलब
टोटल एसेट में करंट एसेट जुड़ा हुआ होता है और उस टोटल एसेट से, मतलब ये देखो ये पूरा टोटल एसेट है, इस टोटल एसेट के पार्ट में करंट एसेट भी इसमें इंक्लूडेड होगा और करंट एसेट्स इंक्लूडेड है माइनस इसमें से कर दो क्या, करंट लायबिलिटी। इसका मतलब वर्किंग कैपिटल इज द पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का हम फॉर्मूला देख रहे हैं ये, तो वर्किंग कैपिटल इसका मतलब इसमें जुड़ा हुआ है। जब हम करंट लायबिलिटी, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करते हैं तो क्या निकल जाता है, वर्किंग कैपिटल, और ये वर्किंग कैपिटल इसमें इंक्लूडेड है। इसका मतलब वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी माइनस गुडविल माइनस नॉन, क्योंकि भाई टोटल एसेट में ये भी तो जुड़ा होगा ना, तो टोटल एसेट से चार चीज माइनस करने के लिए है। एक तो है, तीन चीज तो एसेट्स की हैं और एक चीज है करंट लायबिलिटी। तो टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, क्योंकि ये कैपिटल एम्प्लॉयड की पार्ट नहीं होती, टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी माइनस गुडविल माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, ये बन गया कैपिटल एम्प्लॉयड का एसेट्स का फॉर्मूला।